एक सिंपल सा टेबल दिए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये दिखा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो जब अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल अपने एनर्जी को एक्सचेंज करके, अदला बदली करके एक सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का निर्माण करता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जब अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल अपने एनर्जी का एक्सचेंज करके सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल का निर्माण करता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा प्लस एलपी। एलपी क्या होता है, तो लोन पेयर। लोन पेयर निकालने के लिए आपको चाहिए सेंट्रल एटम माइनस एनबी, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब एलपी क्या होता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सीए क्या होता है, तो सेंट्रल एटम होता है। और एनबी क्या होता है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, चारों तरफ से 4 बॉन्ड हो गया। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, 4, चारों का चारों यह खपत कर चुका है। और नहीं तो आपको अगर एलपी निकालना है तो सेंट्रल एटम, एलपी के लिए सिग्मा अगर देखिएगा तो 4 हो गया। एलपी बराबर क्या होता है, सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम है आपका कार्बन के बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 हो गया 0, एलपी आ गया 0। हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा कितना है आपका 4, एलपी 0, 4 के लिए क्या कोड मिला है, sp3, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा CH4। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो NH3, तो N हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से 1 2 3, एक नाइट्रोजन अपना खपत किया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, 5 में से 3 बचा, एक लोन पेयर, एलपी इसका आ गया, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड आपका आ गया कितना, 3। तो सिग्मा भी आपका 3, चूंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और एलपी आपका आ गया 1 पेयर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा कितना हुआ 3, एलपी 1 पेयर, 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 XeF2। चलिए अब क्वेश्चन है आपका XeF2। जेनन है, जब भी फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन के बाहरी में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया आपका। जेनन है, फ्लोरीन के बाहरी में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड के साथ फ्लोरीन जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड के साथ फ्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, अब आइए इसके पास लोन पेयर हम लोग को देखना है। इसके पास लोन पेयर देखना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एनबी देखिए, एनबी बराबर हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया 2। सिग्मा देखा जाए तो दोनों का दोनों सिग्मा है। एलपी निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम क्या है, जेनन के बारे में होता है 8 माइनस बॉन्ड बनाया 2, कितना बचा 6 का मतलब 3 पेयर, क्या हो गया सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा हो गया आपका 2, एलपी हो गया 3, 5 sp3d। अब आपका अगला क्वेश्चन है SF6, यानी सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो सल्फर के साथ फ्लोरीन जब भी आएगा सिंगल बॉन्ड से 1 2 3, ये आपको ऑक्टेट फॉलो नहीं करना है, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। 4 5 6, एनबी आपका हो गया 6, 6 का 6 सिंगल, इसलिए 6 सिग्मा। एलपी निकालने के लिए आपका सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड,
सेंट्रल एटम में सल्फर, सल्फर के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6, सल्फर के बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड बनाया 6, 6 का 6 0। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा आपका हो गया 6, एलपी 0, 6 कोड के लिए क्या मिला है, sp3d2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। CO2 कार्बन है, ऑक्सीजन जब इसके साथ आएगा तो ऑक्सीजन के बाहरी में 6 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका Nb हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड कितना, 2 और 2 4। सिग्मा का बात कीजिएगा तो यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा हो गया आपका 2। Lp बराबर सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के बारे में कितना 4 और नंबर ऑफ बॉन्ड 4 0। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा का हो गया 2, एलपी 0, 2 के लिए क्या हो जाएगा एसपी, CO2 में आ गया एसपी। एक बात और जानिए, अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर डबल बॉन्ड है sp2 होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है sp होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो 3 1 4 हाइड्रोजन, 3 1 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 2 3 1 4। इस कार्बन का बात कीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। ई कार्बन का भी बात कीजिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp। चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। इसके पास 1 और 1 2 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ हुआ, 1 सिग्मा यहाँ हुआ, 2 सिग्मा हुआ। उसके बाद इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, 1, इसके पास 1 1 2 सिग्मा। Lp देखिए 1 2 3 4, चारों के चारों खपत है, 2 सिग्मा के लिए क्या sp। यहाँ 1 1 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए sp। यहाँ 1 2 3 4, 4 सिग्मा के लिए sp3। यहाँ 1 2 एगो सिग्मा एगो पाई था, 1 2 3, 3 के लिए sp2। यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 के लिए sp2। ओके समझ। सपोज कीजिए कि आपको दिया H3O प्लस, यानी सेंट्रल में आपका आ गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ गया सिंगल बॉन्ड के साथ, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिए Nb इसमें हो गया आपका नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3, और तीनों का तीनों सिग्मा। Lp निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में क्या इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 3, 6 में से 3 गया 3। चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन यह लूज कर चुका होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, अगर निगेटिव रहता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, हो गया 2 का मतलब एक पेयर। आगे अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए आप, सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा कितना है 3, एलपी कितना हुआ 1 4 के लिए हो गया sp3। अगर इसी तरह से रहे NH4 प्लस, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ 3 1 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पॉजिटिव है। Nb कितना हो गया आपका 4, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ बॉन्ड हुआ, सिग्मा भी आपका 4। Lp निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम आपका हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बारी में होता है 5, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, 5 में से 4 गया 1, एक पॉजिटिव है। अभी क्या बोले, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, अगर एक निगेटिव तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है,
ए को माइनस कर दीजिए, हो गया 0, यानी एलपी हो गया 0। हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, सिग्मा प्लस एलपी, सिग्मा का वैल्यू 1 2 3 4, एलपी हो गया 0, 4 के लिए हो जाएगा sp3। कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप बना दीजिएगा, अब आंसर भी साथ में लिख देते हैं। XeO3 जेनन है, अब जेनन के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बारे में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बारे में 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया आपका 6, सिग्मा हो गया 1 2 3, एक सिग्मा 1 पर 3 हो गया। एलपी अगर देखा जाए तो सेंट्रल एटम में कौन है, सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, सेंट्रल एटम आपका जेनन, जेनन के बारे में 8 इलेक्ट्रॉन, जेनन के बारे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बॉन्ड 6, 8 में से 6 गया 2, यानी 1 पेयर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा प्लस एलपी, सिग्मा का है 1 2 3, एलपी एगो, 4 के लिए आ गया sp3। XeO2F4, क्या क्वेश्चन है, XeO2F4 जेनन है, जेनन के साथ ऑक्सीजन जब भी आएगा डबल बॉन्ड के साथ आएगा, अब फ्लोरीन आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के बारे में 7 इलेक्ट्रॉन, ये जब भी आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा, ये जब भी आएगा डबल बॉन्ड के साथ आएगा, उसी तरह से इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आप देखिएगा NB, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को नंबर ऑफ बॉन्ड हुआ। अगर सिग्मा का बात कीजिएगा तो ये सिग्मा 2, इसमें एक सिग्मा 1 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 6 को सिग्मा हुआ। एलपी निकालिएगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जेनन के बारे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8 यूज कर दिया, एलपी हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला से सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, तो सेंट्रल एटम आपका हो गया जेनन के बारे में 8, बॉन्ड बनाया 8, 8 माइनस 8 आ गया 0। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा प्लस एलपी, सिग्मा आपका कितना हो गया 6, एलपी 0, 6 के लिए 6 sp3d 3 4 5 6। इसी तरह से आप आगे निकालते रहिएगा, एक निगेटिव वाला बता देते हैं। SO3 डबल निगेटिव, चलिए सेंट्रल में है सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है। NB अगर देखिएगा नंबर ऑफ बॉन्ड तो हो गया 1 2 2 4 2 6, सिग्मा अगर देखा जाए तो 1 2 3, 3 हो गया। एलपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, सेंट्रल एटम में सल्फर, सल्फर के बारे में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 2 2 4 2 6, ये हो गया 0। चूंकि डबल निगेटिव है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए आप, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 जोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, सिग्मा प्लस एलपी, सिग्मा हो गया आपका 3, एलपी हो गया 1, तो 4 हो गया sp3। इस तरह से आप निकालते रहिएगा, हम क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं। IF3 sp3d
चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिख दें, 1 2 3 4 5 6। अब निकाल लीजिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, आंसर भी हम दे दिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।